क्योंकि इन लोगों ने वीरों के सामने आकर युद्ध नहीं किया, किंतु निरीह जीवों को मारकर उनका भोजन बनाया। इसलिए नुगरे लोगों, तुम लोग युद्ध नहीं कर सकते, तथा इन लोगों ने कलयुग में थान मूर्ति बनाकर भूत प्रेतों की सेवा की है। इसलिए इनके अंदर शैतान बसता है। उस शैतान की वजह से सत्य असत्य, न्याय अन्याय का विवेक इनको नहीं है। यह तो इस शब्द का अर्थ युद्ध पक्ष में था। अब आगे अध्यात्म पक्ष में भी शब्द क्या कहता है, विचार करिए। जब कोई नया साधक आत्म साक्षात्कार करने के लिए साधना प्रारंभ करता है तो उसे कुछ भी उमंग आनंद नहीं मिल पाता, किंतु जब धीरे धीरे साधना में परिपक्व होता है तो उसे आनंद की लहरों से परिचय हो जाता है, किंतु वहाँ तक कोई विरह ही पहुँचता है, क्योंकि उस आनंद के समुद्र की लहरों में जब साधक मगन हो जाता है उसकी सांसारिक वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। वह क्षणिक सुख रूपी छलेरिए में कभी भी समुद्र रूपी महामंद को छोड़कर आना नहीं चाहेगा। यह स्थिति श्री देव जी कहते हैं कि किसी वेले ही योद्धा योगी को मिलती है। तो बेचारे घर बार छोड़कर पहले तो शंख बजा देते हैं कि हम इन्हीं मन तथा इंद्रियों से युद्ध करेंगे। इस घोषणा के पश्चात भी वे लोग कुछ समय तक तो युद्ध करते भी हैं और पीछे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, वापिस मोह माया पाखंड में फंस जाते हैं, जीवों को मन वचन कर्म से मारते हैं तथा देवली थान बनाकर पूजते हैं और दूसरों से पुजवाते हैं। ऐसे नुगरे लोग युद्ध नहीं कर सकते, साधना में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोग तो यह साधना भी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। उन्हें सांसारिक धन दौलत तो भले ही मिल जाए, परंतु परमानंद की प्राप्ति कहाँ।